नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार इंकलाबी नौजवान सभा के 15 सदस्यों की टीम ने वाल्मीकिनगर का एक दिवसीय दौरा किया है। इस दौरान पूर्व सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद भी इन सदस्यों के साथ मीटिंग में शामिल हुए। पूर्व विधायक डुमराव के डॉ अजीत कुमार ने कहा कि देश भर में राजनीति लाभ के लिए सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। देश भर में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, जहां सभी धर्म व संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन राजनीति लाभ के लिए आपसी भाईचारे को खत्म कर नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे बताया कि बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है, महंगाई से लोग बेहाल है। इन सब के बावजूद नीतीश बाबू दावा करते हैं कि विकास की गंगा वह है। लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, रोजगार छिने जा रहे हैं। चारों तरफ सरकार ने अराजकता का माहौल बना दिया है। नीतीश कुमार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हर बार उनकी यात्रा वाल्मीकिनगर से शुरू होती है। इस बार भी यह यात्रा संभवतः वाल्मीकिनगर से शुरू हो सकती है, लेकिन इंकलाबी नौजवान सभा इस यात्रा को बुलडोजर यात्रा का नाम देकर इसका पुरजोर विरोध करेगी। इस वाल्मीकिनगर दौर में राष्ट्रीय नौजवान सभा अध्यक्ष डुमराव के पूर्व विधायक डॉ अजीत कुमार सिंह, वीरन कुमार सिंह, राज्य परिषद सदस्य नाजिर हसन, शिव प्रकाश रंजन, शहजाद जिला परिषद अरवल, जिला अध्यक्ष भोजपुर के निरंजन केसरी समेत कई सदस्य शामिल रहे। बिहार राज्य कमेटी की मीटिंग थी इंकलाबी नौजवान सभा और मीटिंग में बिहार के सभी जिलों के युवा साथी आए हुए थे। हम लोगों ने बातचीत किया। देश और राज्य की जो राजनीतिक स्थिति है, जो माहौल है, उस पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में भाजपा के द्वारा एक नफरत का अभियान चलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि जम्मू में एक माता वैष्णो देवी कॉलेज को 4 महीना पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में मान्यता दी गई थी। उसमें 50 सीटों पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जिसमें 44 बच्चे कह लीजिए कि मुसलमान पास हो गए। अब इस आधार पर हिंदू संगठनों द्वारा वहाँ विरोध किया गया और सरकार ने उसका मान्यता रद्द कर दिया। ये ठीक नहीं है इस देश के लिए। ये देश विविधताओं में, एकता में यकीन करता है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता में यकीन करता है और हम मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बराबर भूमिका इस देश में। ऐसे समय में इस तरीके से नफरत का माहौल बनाना कहीं से भी उचित नहीं। और लगातार बिहार भर में आप देखिएगा तो कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं कुछ चल रहा है। इन सब सवालों पर गंभीरता से बात हुआ। बाकी आप देख रहे हैं कि अभी भी बिहार के अंदर रोजगार का एक प्रश्न बहुत बड़ा सवाल है। ये अलग बात है कि झांसा देकर, कभी खाते में चुनाव के दरमियान पैसे डालकर, इलेक्शन कमीशन द्वारा मैनिपुलेट करके नीतीश जी 20 साल के बाद फिर से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में तो आ गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल किसी से छुपा नहीं है कि आज भी बिहार के नौजवान भयानक पलायन का दंश झेल रहे हैं। बहुत भयानक बेरोजगारी है, अस्थायी नौकरियां खत्म है, बल्कि तमाम जगहों पर आउटसोर्सिंग का राज चल रहा है, जहां नौजवानों की नौकरी के बावजूद उनको उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है और सरकार ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। तो हम लोग बिहार भर के अंदर इस सवाल को लेकर के नौजवानों के बीच में जाएंगे कि आपके साथ जो सरकार ने वादा किया वो कितना पूरा कर रही है। दूसरा, उन्होंने चुनाव के दरमियान बेरोजगारी भत्ता का घोषणा किया 1000 रुपया देने का। हम समझते हैं कि 1000 रुपया का क्या मतलब है, आप समझिए। ये तो एक तरीके से बहुत अजीब लगता है। एक नौजवान किसी को शहर में पढ़ाई करना हो, एक कमरा किराए पर लेना हो, कुछ किताबें खरीदनी हो, तो फिर 1000 में क्या हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार कम से कम नौजवानों को 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन का जो सवाल है, आरक्षण का सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि EWS के नाम पर जो आरक्षण 10% लोगों को दिया गया, उन्होंने अप्लाई किया था मेडिकल की परीक्षा के लिए, लेकिन उनको जब सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो जिन्होंने EWS के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु में 1 करोड़ रुपए में डोनेशन देकर के सीट खरीदी। मतलब यह है कि ये रिजर्वेशन सरकार 10% देकर के क्या हासिल करना चाहती है, जबकि बिल्कुल ये सर्वविदित है। और बिहार के अंदर जो 2023 में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसमें यह बात खुल करके सामने आई थी कि आज भी बिहार भर के अंदर प्रतिनिधित्व का सवाल जो है वो विलंबित है। अभी सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिला और हम लोगों ने विधानसभा से पास किया था कि 65% रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए हम लोग ये इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि दलित पिछड़ों को 65% या उससे ज़्यादा
आरक्षण मिले। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियां तो लगातार खत्म हो रही हैं। कुल मिलाकर आप बिहार में देखिएगा तो 2% से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं बची है। बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहा है, सब आउटसोर्सिंग में जा रहा है। लेकिन एक तो आउटसोर्सिंग कंपनियों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है, और वो कंपनियां जिस तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। इसलिए हमारी ये लड़ाई है, हमारा ये मांग है कि उसमें भी रिजर्वेशन का पालन किया जाए, ताकि गरीब लोग भी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सके। तो इन तमाम सवालों को लेकर के, बाकी राज्य भर के नौजवानों के सवालों को लेकर आगामी जो बिहार विधानसभा का बजट सत्र होगा उसमें नौजवानों के द्वारा बिहार में, पटना में प्रदर्शन भी होगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। अपनी सारी यात्रा मोटे तौर पे वाल्मीकि नगर से शुरू करते हैं और विकास का बड़ा बड़ा ढिढोरा वो पीटते हैं। अभी उनकी फिर एक घोषणा है कि उनकी 16वीं यात्रा पूरे बिहार में होगी, तो उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है इस चंपारण में भी। लेकिन ये अब की पारी यहाँ जो आ रहे हैं तो उनकी ये यात्रा अब की पारी बुलडोजर यात्रा बन रही है, और पूरे बिहार के गरीबों के घर जो हैं, दलितों पिछड़ों के जो घर हैं उसको कैसे बुलडोज कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, और सारी की सारी ज़मीन जो है वो रियल एस्टेट कंपनियों को, अडानी को, अंबानी को, तमाम तरह के पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को दे दिया जाए और इसके लिए बड़ा लैंड बैंक बनाया जाए। तो इसके लिए वो अपनी यात्रा अभी कर रहे हैं। कहने के लिए वो इस मामले में आपने स्वास्थ्य का सवाल उठाया, तो वो कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। इसी ढंग के 3 उनका जो तीसरा निश्चय जो है उसकी बात वो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी ये बुलडोजर यात्रा है। और यदि उनकी यात्रा तमाम यात्राएं विकास के लिए हुई होती तो जो आज वाल्मीकि नगर में जो CSC एक तरह से होना चाहिए, जिसका बड़ा रेंज है, लेकिन ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ही है और उसमें भी आपको डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो सरकार को लोगों के जान माल से, लोगों की ज़िंदगी से, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, और इस लिहाज से उनसे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि इसके लिए जनता को लड़ना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ अभी हम 3RD के पास कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, वे अपनी बात रख रहे थे कि हमारे यहाँ हमको नोटिस दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका घर कन्वेंशन सेंटर के आसपास का जो है वो उजड़ जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये सरकार जो है तमाम जो संवैधानिक नियम कानून है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उसका भी उल्लंघन कर रही है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोग उजाड़ने की बात हो रही है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिंचाई विभाग की ज़मीन थी और खेती बाड़ी के लिए, लोग को सिंचाई के लिए तमाम व्यवस्था करना, उसके लिए तमाम तरह के ऑफिस संचालन व्यवस्था, उसके लिए साधन की व्यवस्था करना, और तो इसके लिए आपको जो ज़मीन थी सिंचाई विभाग की, उसको अब वन विभाग में ट्रांसफ़र करके, पर्यटन विभाग में ट्रांसफ़र करके, आखिर ये किसको दिया जा रहा है? आज तो वाल्मीकि नगर जब कह रहे हैं कि पर्यटन सेंटर बन रहा है, तो यहाँ होटल जो बड़े बड़े खुल रहे हैं या जो उसका संचालन वाल्मीकि नगर के पर्यटन का तमाम जो संचालन की व्यवस्था हो रही है, तो ये तमाम तो बड़े लोग कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां कर रही है। इसमें आम लोगों को तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम तो ये सीधे कहेंगे कि यहाँ अगर किसी का विस्थापन हो रहा है तो सरकार उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे, और लोगों को यहाँ यदि ये पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो रहा है तो यहाँ के जो लोग कहीं से विस्थापित हो रहे हैं उनको एक एक दुकानों को भी मिलना चाहिए, उनके घरों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर्यटन स्थल पर लोगों को सस्ते होटल भी चाहिए, केवल महंगे होटल नहीं चाहिए। लोगों को अपने कुछ ज़रूरी सामान होते हैं उसकी खरीद बिक्री के लिए दुकानें चाहिए। तो हम समझते हैं इसके लिए केवल मॉल की ज़रूरत नहीं है, छोटे दुकानों की भी ज़रूरत है। तो ये इसके लिए सरकार का पुनर्वास का व्यवस्था करे, और हम समझते हैं कि ये काम नीतीश जी से नहीं होगा, ये आने वाली कोई लोकतांत्रिक सरकार ही करेगी। और इस लिहाज से ये बुलडोजर यात्रा जो है, इस बुलडोजर यात्रा पर हमारे सवाल हैं, इनसे हम लोग हर तरह से इनके बुलडोजर यात्रा का विरोध करेंगे। ये तिरहुत नहर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों बांध पर वर्षों से भूमिहीन लोग बैठे हुए हैं, यानी एक झोपड़ी बना करके अपना गुजारा बसर करते हैं और रहते हैं। उन लोगों को भी वहाँ से विस्थापित करने के उद्देश्य से नोटिस दिया जा रहा है। सर, इस बारे में ये जब उनका उजाड़ अभियान जब चलेगा, बुलडोजर की आपने बात की, तो फिर वो तो विस्थापित होंगे, तो फिर उनके लिए कोई
वही तो हम कह रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का सीधे निर्देशन है कि कोई विस्थापन जो है बिना पुनर्वास के नहीं हो, और पुनर्वास केवल रहने के लिए नहीं, उनके रोजी रोजगार के लिए भी उनको दुकानें भी अलाउड की जाए। यदि यह पर्यटन स्थल के रूप में वाल्मीकि नगर डेवलप हो रहा है तो उनके लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था हो, रहने की भी व्यवस्था हो, और उनके लिए जो है दुकानों की भी व्यवस्था हो, उनके नाम पर दुकानों को बना के भी अलाउड किया जाए। केवल बड़े लोगों की दुकानें होंगी, कंपनियों की दुकानें होंगी, मॉल होंगे और तमाम होटल होंगे जो आपको सीधे डायरेक्ट पटना से बुक होंगे, और यहाँ के लोकल लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि ये गलत व्यवस्था है और ये पूरा विकास नहीं, एक तरह से उनका विनाश है। और तमाम संपदा को, जल जंगल जमीन, तमाम संपदा को बड़े कंपनियों के हवाले करने का एक अभियान छेड़े हुए हैं। तो इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कहने के लिए तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जननी है, नीतीश जी अपने बयान में बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र की जननी है, लेकिन उनकी सरकार में उन्होंने अपनी ही सरकार में एक बुलडोजर बाबा को नियुक्त कर दिया है गृह मंत्री के रूप में। तो ये बुलडोजर बाबा नियुक्त करके क्या वो लोकतंत्र कायम कर रहे हैं? कि वो पूरी लोकतंत्र का सत्यानाश कर रहे हैं। हर मामले में बुलडोजर चल रहा है, कानून प्रशासन से लेके तमाम लोगों के जो जनता के अधिकार है, हर मामले में बुलडोजर चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग 2 फरवरी को पटना में इस बुलडोजर अभियान के खिलाफ एक बड़ा अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से हम लोग एक कन्वेंशन करेंगे, जिसमें पूरे बिहार भर के जिन लोगों को नोटिस भेजी जा रही है और जिन लोगों को उजाड़ने की धमकी दी जा रही है, वो सभी गरीब एकजुट होंगे और आने वाले दिनों में बिहार में बुलडोजर राज के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।